और जोहार करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बाहर कितनी गर्मी है और इस गर्मी में इतनी भारी संख्या में खास करके हमारी जितनी दीदी, बेटी, माताएं, बहनें, चाची, ताई सब लोग आई हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, क्योंकि झारखंड की आधी आबादी हमारी देवी जी की अगुवाई में ये सभा होने जा रही है और आप लोगों का हमको यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है और दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा। बाबा देखिए, सबसे अच्छी बात हमारे भाई दादाजी यहाँ पर में दीदी लोग के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं और ये देख के बहुत मन उत्साहित हो जा रहा है कि ये योजना, खास करके मैया सम्मान योजना, अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। और मुझे लगता है कि जिस तादाद में, लाखों की संख्या में हमारी दीदी बहनों के अकाउंट में 1000 टका गया है, ये हजारों हजार आशीर्वाद हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मिलने वाला है। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से चिल्ला के बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आशीर्वाद? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये वही हेमंत सोरेन है जो मैं बताना चाहूंगी कि 5 महीने इनको जेल में डाला था और ये योजना की शुरुआत हेमंत जी ने पहले ही कर ली थी। आज आपको इस योजना का दूसरा किश्त मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी आपका 7वां किश्त होता। 5 महीने आप जोड़ लीजिए। 5 महीने पहले हेमंत जी इसकी पूरी तैयारी कर चुके थे। आज आपके अकाउंट में 7 से 8 हजार रुपए होता और ये जो हमारी योजना को हमारी बहनों के पास नहीं पहुंचने देने का काम है, इसका सारा काम बीजेपी वालों की सोच है। इन्होंने हेमंत जी को जेल के अंदर में नहीं डाला, इन्होंने हमारी झारखंड की हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जेल में डालने का काम किया है। एक भाई अपनी बहन को स्वावलंबी बनाना चाहता है, ये उस सोच को जेल में डालने का काम किया है। ये इतनी क्रांतिकारी योजना है जिससे आज हमारी बहनों के, भाइयों के, सबके चेहरे में खुशी दिख रही है। और जब आप जानते हैं आदमी अपने सुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, दूसरों के चेहरे को देख करके होता है। और यही बीजेपी की सोच है। वो नहीं चाहते कि हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में 1000 टका आए। जैसे ही हमने मैया सम्मान योजना की पहली किश्त दी, बीजेपी के कुछ लोग हैं, PIL मास्टर, उनकी यहाँ झारखंड भी सरकार कुछ भी योजना अगर लाए उसमें PIL कर देना है। मैया सम्मान योजना, इसके लिए PIL कर दिया। मैं आप माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं हैं? खुश हैं या नहीं है? खुश हैं या नहीं है? जब है तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में PIL करने का। हम चेता देना चाहते हैं कि अब झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे
के लिए। आपको पता ही होगा, जब पहली बार मैं गढ़वा आई थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय मैं आई जरूर थी, लेकिन हमारे हेमंत जी जेल के अंदर में थे। और आज मैं यहां आई हूं और हमारे हेमंत जी आपके भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आज झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री बनकर हमारे हर एक लोगों को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, सबको ताकत देने का काम कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जेल से आने के बाद तुरंत ही हमारी इस योजना का आरंभ हुआ और इस योजना में जब हम लोग रांची में कार्यक्रम कर रहे थे तभी एक और खुशखबरी आई थी कि मैया सम्मान योजना, जो पहले 21 वर्ष से शुरू होकर के 50 वर्ष तक थी, रांची की सभा में इसे 18 वर्ष की बच्चियों को जोड़कर 18 से लेकर के 50 वर्ष की जितनी बेटी दीदी महिलाएं हैं, उन सब लोगों को ताकत देने के लिए 1000 रुपए आप लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि चुनाव का समय आ गया है, इसीलिए ये लोग अपनी योजनाओं को शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू होती है, महाराष्ट्र में शुरू होती है, उड़ीसा में शुरू होती है, तब वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है, अब वहां का एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपनी इस योजना से हमारे सभी बेटी दीदी बहनों को मजबूत करने का काम करता है, तो वो असंवैधानिक हो जाता है, कोर्ट में PIL हो जाता है। अब आप लोगों को सबक सिखाना है कि जो इस योजना को PIL दिया है और उससे जितने हमारे बीजेपी के लोग हैं जो आज हमारी दीदियों के विरोध में काम करते हैं, हमारी बेटियों के विरोध में काम करते हैं, हमारे बुजुर्गों के विरोध में काम करते हैं, तो चुनाव के लिए अब आप तैयार रहिएगा। ऐसे बिचौलिए सब आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो एक तरफ से PIL करेंगे, दूसरी तरफ से आपका वोट मांगेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने हाथों को अपने हृदय में लगा के सोचिएगा, जिस व्यक्ति ने इस झारखंड को उसकी गरिमा लौटाने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपने बड़ों को पेंशन देने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने बच्चों को सावित्रीबाई फुले से जोड़ने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपका बिजली बिल माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपके हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपना हम लोगों के झारखंड को व्यक्तियों को आवास देने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने अपने झारखंडी बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका दिया है, जिस व्यक्ति ने, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे भाइयों को रोजगार सृजन योजना से जोड़ा है, तो योजनाओं की यहाँ भरमार है और इसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को नहीं मिल रहा है, किसी धर्म विशेष को नहीं मिल रहा है, ये झारखंड के सभी मूल वासियों को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी योजना हो।
आप किसी भी योजना को उठा लीजिए, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो कल अपना आपको जो आशीर्वाद देना है, ये उस लड़ाकू आदिवासी मुख्यमंत्री को देना है, ताकि वो जिस तरीके की अभी हमारी योजनाओं की गंगा बहा दे रहे हैं, ऐसी अनवरत चलने वाली योजनाएं आने वाले वर्षों दर वर्षों में आप लोगों को मिलते रहे, क्योंकि जिनके पिताजी विषम गुरु शिबू सोरेन हो, जिनका प्रतिबिंब आज आप हेमंत जी के चेहरे में देख सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड माटी का पुत्र झारखंड माटी की बेटियों के लिए, झारखंड लोगों की रोटी देने के लिए, झारखंड लोगों को सम्मान से जीवन देने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। और ये वो लोग हैं जिनको ये सुहाता नहीं है कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड की छाती चीर करके हम लोग अपना लोहा, खनिज संपदा, यूरेनियम भारत सरकार को देते हैं। और इतना देने के बाद अगर हमारे मुख्यमंत्री हमारा झारखंड का अपना बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगते हैं, तो इनको तकलीफ हो जाती है। धरती मेरी, खजाना मेरा, और तुम उसका रॉयल्टी चार्ज भी नहीं दोगे, और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी करोगे। तो झारखंड की जनता अब तैयार है, अब आप लोग तैयार हैं, क्योंकि झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, झारखंड को अगर सोना झारखंड करना है, तो आपको अपने हेमंत दादा के साथ, आपको अपने हेमंत बेटा के साथ खड़े रहना है। खड़े हैं कि नहीं है? सारी दीदी बहनें, माता बहनें बताइए, दादा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इस बार जवाब देना है कि नहीं देना है? चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, झारखंड में अगर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? और हेमंत सोरेन आपका क्या लगता है? क्या लगता है? दादा लगता है। तो इस दादा को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है। वो जितने मुख्यमंत्री लेना है लेकर के आ जाइए। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन रहेगा और अनवरत सालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ हमारी सारी जनता खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? तो इस बार इस सभा से आप सब माताएं बहनें ये याद रखिएगा कि अगर आपके चेहरे में खुशी आ रही है तो हेमंत बेटा, हेमंत दादा के वजह से वो खुशी आ रही है। हम लोग उस योजनाओं को आपके समक्ष सब व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करेंगे। बस दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देना है, आपको दुआएं देनी है और वो प्रेम देना है जो एक भाई ने अपनी बहनों को दिया है, एक बेटा ने अपनी मां को दिया है और एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहनों को दिया है। तो मेरी तरफ से सभी को झारखंडी जोहार। और झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा
झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो बस अब कमर कस लीजिए, आने दीजिए। दोनों शीबो सोरेन जिंदाबाद। और ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलूंगी, बाकी के बहुत लोग भी हैं। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, क्योंकि ये क्रांतिकारी अब आप लोगों की बारी है। और जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अब हम लोगों को संगठित होकर अपने दादा, अपने भाई, अपने बेटा के साथ में हमेशा खड़े रहना है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक घर चलाने वाली एक माँ होती है, और माँ किस तरीके से अपने परिवार को समेटकर बुरी बलाओं से बचा कर रखती है, उसी तरीके से आपको हेमंत सोरेन जी को बचा करके रखना है, अपना आशीर्वाद भरपूर देना है। तो मेरी तरफ से मैं फिर दोबारा आप सभी को जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद मैडम। माननीय मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद अपने उद्गार प्रकट करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, आदाब, जोहार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मंत्री बेबी देवी जी को, जिन्होंने इस मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की और मुझे भी आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित छोटी बहन गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष गढ़वा, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अनंत प्रताप जी, ताहिर अंसारी जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जेएमएम के जिलाध्यक्ष, गठबंधन के साथीगण और मंच पर उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित झारखंड की प्यारी बहनों, माताओं, मंच के सामने उपस्थित हमारे भाई और मीडिया कर्मीगण, मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई है। यह मैया सम्मान यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। यह मैया सम्मान यात्रा एक नया अध्याय इस झारखंड की राजनीति में, इस झारखंड की उन्नति में रचने वाला है। इस मैया सम्मान यात्रा ने सुनिश्चित करना है कि झारखंड की बहनों का आगे भविष्य क्या होना है। यह मैया सम्मान यात्रा झारखंड की महिलाओं के सम्मान, अधिकार और बराबरी का जो हिस्सा उनका अधिकार है, वो दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। महिलाएं अपने घरों में अपने दायित्व को पूरा करती रहती हैं, परिवार को देखती हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को देखती हैं, बच्चों को संभालती हैं। अब महिलाएं घर से निकल के शिक्षित होकर रोजगार, व्यवसाय, नौकरी भी करती हैं। महिलाएं अब राजनीति में हिस्सा लेकर के जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं होती हैं, उसमें अपना योगदान करती हैं। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति हो तो घर से बाहर निकलकर किस तरीके से मंत्रालय संभालती हैं और कैसे विधायक बनकर के, एक चट्टान बनकर के अपने पति के लिए, अब राज की सुरक्षा के लिए खड़ी होती हैं, वो इस मंच पर बैठी दो महिलाएं आपको दिखा सकती हैं।
कि सिर्फ अवसर देने की बात है। हर वो महिला जो इस मंच पर है और मंच के सामने है, वो एक इतिहास रचने की ताकत रखती है। इस मैया को सम्मान देने का किसने काम किया? इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया। झारखंड राज्य तो कब का बन गया, 2000 में राज्य का गठन हो गया, लेकिन महिलाओं के बारे में अगर कभी किसी सरकार ने सोचा, किसी मुख्यमंत्री ने सोचा, तो ये हम लोगों की महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में है, उन्होंने सोचा। मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि आपने महसूस किया कि नहीं कि अगर आपके बारे में किसी ने सोचा तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो दोनों हाथ उठा करके अपने उस भाई के लिए समर्थन दें जिसने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन आप लोगों के मान सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं किया। ये मैया सम्मान योजना में से लाखों महिलाओं को पैसा उनके खाते में जाने लगा, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन किसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है? वो भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। झारखंड आते हैं तो उन्हें डर सताने लगता है कि महिलाओं को क्यों सम्मान मिल रहा है, लेकिन जब कश्मीर में वोट मांगने जाते हैं तो वहां पे मां सम्मान योजना की घोषणा करते हैं। ये दोहरी नीति महिलाएं अब नहीं बर्दाश्त करेंगी। कल्पना जी कह रही थी कि इस राज्य में कोई योजना की घोषणा होती है तो पीआईएल वाले लोग निकल के आते हैं, और आप विश्वास मानिए उन पीआईएल वालों को बोरे भर भर के पैसा अगर कोई देता है तो भाजपा के लोग देते हैं। युवाओं की नौकरी अगर होने लगे तो पीआईएल कोर्ट में जाकर के उसको रोकने का काम करते हैं। महिलाओं को पैसा मिलने लगे तो पीआईएल, लेकिन यह पैसा जो महिलाओं के सम्मान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं इस बंसीधर की धरती पर खड़ी हूं, मैं महिलाओं से वादा करती हूं, वचन करती हूं और उनसे भी वचन चाहती हूं। हेमंत सोरेन जी की सरकार वापस पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत से आएगी तो इन पैसों को जरूर बढ़ाया जाएगा। 1000 रुपए को बढ़ा करके इतने पैसे आपके खाते में डाले जाएंगे कि आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं। महिलाओं के लिए हेमंत जी ने क्या किया है ये तो सभी जानते हैं, पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है। लेकिन आज इस मंच पर जब मैं खड़ी हूं और मैं जब कल्पना जी को सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि हेमंत सोरेन जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। याद कीजिए जब 2000 में राज्य का गठन हुआ था, दूरी बढ़ाने वाली ताकतों ने, समाज का विभाजन करने वाली ताकतों ने यहां पे आदिवासी मूलवासियों का झगड़ा सुनिश्चित किया था। आप 5 साल में हम लोगों की सरकार में, हेमंत सोरेन जी के सरकार में सोच कर देखें कि क्या किसी तरह का कोई भेदभाव किसी भी झारखंडी के साथ हेमंत सोरेन जी ने किया है क्या? जो समाज में दूरी भाजपा के लोगों ने डालने की कोशिश की थी, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर, कभी मूलवासी के नाम पर, और अब तो बांग्लादेशी आदिवासी और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे अच्छा काम इस राज्य के लिए किया है तो इस भेदभाव को मिटाने का काम किया है, उस दूरी को कम करने का काम किया है और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर, एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं। राज्य के सभी लोगों के लिए बराबरी से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर उनके किसी योगदान को याद किया जाएगा तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया वो याद किया जाएगा। और दूसरी बात जो इस झारखंड की जनता हमेशा याद रखेगी कि नफरती ताकतों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन भी किसी भी हालत में उन्होंने झारखंड के आत्मसम्मान से, झारखंड के सौहार्द से कोई समझौता नहीं किया और पूरे झारखंड को एकजुट रखने का काम किया।
मैं आप लोगों से बहुत लंबी बातें ना करते हुए सभी तमाम बातें आपके सामने हैं। आप लोग हर दिन महसूस कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से आप लोगों का जीवन आसान कर रही है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, बच्चियों को स्कॉलरशिप हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, सभी चीजों पर हम लोग की सरकार काम कर रही है। इस एहसास को आप लोग जरूर याद रखेंगे और आने वाले चुनाव में जिन लोगों ने हम लोगों के इस झारखंड को बांटने का प्रयास किया, उन लोगों को कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। मैं खास करके यहां महिलाओं से कहना चाहूंगी कि बहनों, कोई नहीं सोचता हम लोगों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपने वचन देना है कि आप उन्हें वापस लेकर के आएंगी और मैं इस बंसीधर की भूमि पर, बाबा बंसीधर की भूमि पर यह वचन देकर के जाती हूं कि आपके इस राशि को जरूर बढ़ाया जाएगा। तो आप वचन देती है ना कि फिर से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? दोनों हाथों को उठाकर मैं बहनों से कहूंगी, ये जिम्मेदारी खास करके महिलाओं को लेना है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। इस वचन के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, आभार कहते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं। जोहार, प्रणाम, आदाब। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया, अपने आभार, अपने उद्गार प्रकट करने के लिए गढ़वा की जनता के समक्ष। अब कार्यक्रम के अगले चरण में मैं यहाँ के यशस्वी माननीय विधायक गढ़वा के सह माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पे, ताकि अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट करें आपके बीच।